नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा चमत्कार जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, वहां दिवाली से ठीक पहले ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कहा जा रहा है कि सैकड़ों नाग अचानक एक साथ अयोध्या में प्रकट हुए। जी हां, सैकड़ों नाग, और वो भी बिना किसी कारण, बिना किसी डर के, मानो किसी दिव्य शक्ति के आदेश पर पहुंचे हों। स्थानीय लोगों का कहना है ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का संकेत है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव ने आने वाली दिवाली से पहले अयोध्या को अपने आशीर्वाद से भर दिया है। लेकिन सवाल यह है, ये नाग आखिर आए कहां से? क्या ये किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम है या फिर सच में महादेव का चमत्कार? हमने इस रहस्य की गहराई तक जाने की कोशिश की है और वीडियो के आखिर में आप खुद फैसला करेंगे कि ये संयोग था या दैवीय संकेत। तो आइए दिवाली से पहले के इस अनोखे रहस्य को जानते हैं विस्तार से और देखते हैं कि क्या सच में अयोध्या में हुआ है महादेव का चमत्कार। अयोध्या का वह दिन बिल्कुल सामान्य दिनों जैसा नहीं था। दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर रावण का अंत करने के बाद अयोध्या लौटे थे, और जो अयोध्या स्वयं भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहां दिवाली के पर्व का उत्साह हर साल कुछ अलग ही होता है। उस दिन दीपोत्सव की तैयारियां अपने चरम पर थीं। पूरा अयोध्या नगरी दीपकों की रोशनी, फूलों की मालाओं और भगवा ध्वजों से सजी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस वर्ष स्वयं प्रभु श्री राम अयोध्या पधारने वाले हों। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर सुनहरी आभा चमक रही थी, मानो स्वयं सूर्य अपनी किरणों से रामलला के दरबार को अलंकृत कर रहा हो। मंदिर के भीतर कुछ पुजारी गर्भगृह में प्रभु श्री राम की फूलों से सजावट में व्यस्त थे। उधर सरयू नदी के तट पर हजारों भक्त दीपों से श्रृंगार कर रहे थे। श्री राम जय जय राम के भजन गा रहे थे और भक्ति में डूबे हुए थे। वातावरण में सिर्फ भक्ति, प्रेम और दिव्यता का संचार था। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए, और उस पल यह स्पष्ट हो गया, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। दिवाली से पहले उस दिन जो कुछ हुआ, उसने पूरे अयोध्या को हिलाकर रख दिया। उस दिन जब मंदिर के गर्भगृह में पुजारी प्रभु श्री राम के लिए फूलों से सजावट कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें गर्भगृह के पास कुछ हलचल सी महसूस हुई। मंदिर परिसर में ऐसा लगा मानो धरती स्वयं थरथरा रही हो, जैसे किसी दिव्य शक्ति का संचार हो रहा हो। भक्ति में मग्न पुजारियों और भक्तों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि उसी क्षण प्रभु श्री राम कोई अद्भुत लीला रचने वाले हैं। उस समय पूरे अयोध्या में दीपावली का उत्सव चरम पर था। आसमान पटाखों की चमक से जगमगा रहा था, क्योंकि देश दुनिया में जहां दिवाली केवल एक दिन मनाई जाती है, वहीं अयोध्या में उसका उल्लास एक माह पहले से ही शुरू हो जाता है। इसलिए मंदिर के आसपास महसूस की जा रही हलचल को सबने आतिशबाजी का प्रभाव समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन वह हलचल किसी साधारण आतिशबाजी की नहीं थी। कुछ ही क्षणों बाद राम मंदिर के दक्षिण द्वार के पास अचानक तेज हवा चली और धूल का गुब्बार उठने लगा। भक्तों की निगाहें एकदम उसी दिशा में टिक गईं, और फिर जो हुआ उसने हर किसी की सांसें थमा दीं। दक्षिण द्वार से होते हुए एक एक कर कई सर्प प्रकट होने लगे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरा द्वार सैकड़ों नागों से भर गया। कुछ काले, कुछ श्वेत, तो कुछ नीली आभा से दमकते हुए उनके फंस से दिव्यता झलक रही थी। उनका रूप भयावह नहीं, बल्कि शांत, तेजस्वी और अद्भुत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनमें विष नहीं, बल्कि वरदान देने की शक्ति प्रवाहित हो रही हो। आश्चर्य की बात यह रही कि वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति न डरा, न चिल्लाया, न भागा। सबके हृदय में यह विश्वास बैठ गया कि यह प्रभु श्री राम की कोई दिव्य लीला है। आज से पहले किसी ने इस पवित्र भूमि पर इतने नाग एक साथ नहीं देखे थे। सभी समझ गए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक महान चमत्कार है। उस पल पूरे मंदिर परिसर में मौन छा गया। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो और सभी उस चमत्कारिक क्षण के साक्षी बन गए हों। मंदिर के अंदर मौजूद पुजारियों के मुख से बस एक ही वाक्य निकला, ये साधारण नाग नहीं, ये अनंत के दूत हैं। अनंत अर्थात शेषनाग। और इन नागों का आगमन उसी शेषनाग के दिव्य स्वरूप का प्रतीक माना गया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, दीपक तेज हवा से डगमगाने लगे और वातावरण में एक अनोखी सुगंध फैल गई, मानो किसी प्राचीन यज्ञ की पवित्र अग्नि फिर से प्रज्वलित हो उठी हो।
लेकिन उस अद्भुत वातावरण के बीच हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था। आखिर अचानक सैकड़ों नागों का आना क्या कोई प्राकृतिक घटना है, संयोग है, या फिर प्रभु श्री राम का कोई गहरा संदेश जो वे अयोध्या वासियों को देना चाहते हैं? इस रहस्य की गुत्थी अब तक किसी के समझ में नहीं आई थी, लेकिन इसके बाद जो सत्य सामने आया उसने हर किसी के होश उड़ा दिए, क्योंकि यह वही संकेत हो सकता था जो त्रेता युग में हुआ था। जब महायुद्ध के बाद रावण का अंत हुआ, तब शेषनाग स्वयं प्रकट होकर प्रभु श्री राम की रक्षा के लिए उनके चरणों के चारों ओर फैल गए थे। यानी अनंत शेषनाग का रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहा गया है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे। यही कारण है कि प्रभु श्री राम कभी भी उनसे अलग नहीं हुए। जब प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा, तब वे अकेले जा सकते थे, परंतु लक्ष्मण ने साथ चलने का निश्चय किया और पूरे 14 वर्ष तक उनके साथ रहे। इसका अर्थ स्पष्ट है, प्रभु श्री राम न तो शेषनाग से दूर रह सकते हैं, न ही हनुमान से, क्योंकि दोनों हर युग में उनके सच्चे रक्षक और साथी रहे हैं। और आज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात लक्ष्मण, जो शेषनाग के रूप में जाने जाते हैं, दिवाली से पहले एक बार फिर अपने प्रभु श्री राम से मिलने आए हों। इस घटना को कई लोग त्रेता युग के उस दिव्य मिलन से जोड़कर देख रहे थे। इसी दौरान भीड़ में एक वृद्ध साधु को जोर जोर से रोते हुए देखा गया। सभी के मन में सवाल उठने लगा, आखिर वह साधु क्यों रो रहा है? जब लोगों ने पास जाकर पूछा, तो उसने कांपती हुई आवाज में कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आज प्रभु ने हमें यह स्मरण कराया है कि अयोध्या केवल भूमि नहीं है, यह सत्य का केंद्र है। जहां धर्म जागता है, वहां पृथ्वी के वे रक्षक अवश्य आते हैं जो सदियों से मानव आंखों से ओझल रहे हैं। इन सैकड़ों नागों के आगमन ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि प्रभु आज भी यहीं विद्यमान है। यह सुनकर पूरा वातावरण मौन और भावुक हो गया। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ था। आगे जो हुआ उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। सैकड़ों नागों के उस समूह में से एक सफेद नाग धीरे धीरे गर्भगृह के निकट आया। वहां खड़े सभी महंत, पुजारी और भक्तों की निगाहें उसी पर टिक गईं। वह सफेद नाग शांति से उस स्थान की परिक्रमा करने लगा जहां रामलल्ला विराजमान थे। फिर उसने अपना फन ऊंचा उठाया और 3 बार झुकाया, मानो वह स्वयं रामलल्ला को प्रणाम कर रहा हो। उसी क्षण मंदिर के निज पुजारी आचार्य विष्णुकांत जी की जीभ पर अचानक एक मंत्र प्रकट हुआ, अनंत शेषाय नमः रामायण शरणम मम। यह मंत्र उनके मुख से अपने आप निकला। उन्हें स्वयं समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसी पल सभी समझ गए कि वह सफेद नाग कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि स्वयं अनंत शेष नाग का दिव्य स्वरूप था, जो अपने प्रभु श्री राम से मिलन करने आया था। मंदिर का वातावरण उस क्षण पूरी तरह अलौकिक हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह नाग किसी भय से नहीं, बल्कि किसी दिव्य उद्देश्य से वहां उपस्थित हुआ हो। वह न क्रोधित था, न आक्रामक, बस शांत, स्थिर और तेजस्वी। कुछ भक्तों में से 1-2 साहसी युवक उसके निकट जाने की कोशिश करने लगे, पर ऐसा लगा जैसे उनके कदम जमीन से चिपक गए हों। कोई आगे बढ़ ही नहीं पाया। सब समझ चुके थे यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम की जीवंत लीला थी, जो अयोध्या की इस पावन भूमि पर पुनः प्रकट हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय थम गया हो। पूरा वातावरण स्थिर था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को अचंभित कर दिया। एक छोटा सा नाग, जो आकार में लगभग एक छोटे बच्चे जितना था, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ सीधे रामलल्ला की मूर्ति के समीप जा पहुंचा। फिर वह वहीं लेट गया, मानो वह स्वयं शेष नाग अपने प्रभु के शयन हेतु शेष शैया बना रहा हो। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सभी श्रद्धालु मौन रह गए। केवल उनकी आंखों में भक्ति और विस्मय झलक रहा था। लोगों के मन में एक ही प्रश्न उठने लगा, क्या इस बार की दिवाली मात्र एक पर्व नहीं, बल्कि कोई दैवीय संदेश है? क्या यह वही समय है जब धर्म की पुनः स्थापना के लिए अनंतनाग के दूत पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं? भीड़ में मतभेद भी देखने को मिला। कुछ लोगों का मानना था कि यह शेषनाग भगवान का आशीर्वाद है, अब प्रकृति में संतुलन स्थापित होगा, लोगों के कार्य सफल होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना था कि यह कोई चेतावनी है, कलयुग के अंत और धर्मयुग की शुरुआत का संकेत। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि इतने सारे काले नागों का एक साथ प्रकट होना यह दर्शाता है कि अब अधर्म और भ्रष्टाचार का अंत होने वाला है
और एक नए युग का आरंभ होगा। इस बीच मंदिर प्रशासन ने किसी को भी नागों को हटाने की अनुमति नहीं दी। पुजारियों का कहना था, जहां शेष नाग उपस्थित हों, वहां मानव का हस्तक्षेप वर्जित है। वे कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि दैवी चेतना के प्रतीक हैं। वे अपनी इच्छा से आए हैं और जब उनकी इच्छा होगी स्वयं प्रस्थान करेंगे। तभी वहां उपस्थित एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने बताया, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यह उल्लेख मिलता है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, तब शेषनाग ने संकल्प लिया था कि जब जब धर्म संकट में होगा वे पुनः प्रकट होंगे। इतिहासकार के इन शब्दों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह वही समय है? क्या सचमुच धर्म संकट में है? क्या भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है? क्या यह संसार किसी बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है? क्या शेषनाग ने हमें आने वाले समय का संकेत दिया है? यह रहस्यमयी घटना अब और भी गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आने वाले दिनों में अनेक चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। शायद यह आरंभ है किसी नए युग का, किसी दिव्य परिवर्तन का। भक्तों में चर्चा फैल गई। हर कोई इस चमत्कार को अपने अपने दृष्टिकोण से जोड़ रहा था, पर एक बात सबके मन में समान थी, आखिर इतना बड़ा चमत्कार दिवाली से पहले ही क्यों हुआ? घंटों तक यह दृश्य स्थिर बना रहा। फिर धीरे धीरे देखा गया कि जिस दक्षिण द्वार से सैकड़ों नागों का झुंड प्रकट हुआ था, वे उसी मार्ग से पुनः बाहर जाने लगे। जैसे ही अंतिम नाग ने गर्भगृह से बाहर कदम रखा, लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो समय फिर से चलने लगा हो। अचानक भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग हिलने लगे, क्योंकि इतने समय तक सब मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हुए थे। किसी के कदम उस क्षण तक जमीन से अलग नहीं हो पा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रभु श्री राम ने समय को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया था, ताकि मानवता इस दिव्य लीला की साक्षी बन सके। हर कोई उस चमत्कार को पूरी तरह महसूस कर रहा था। सच में यह अनंत शेषनाग का अद्भुत प्रकट होना था। जब लोग बाहर जाकर देखने की कोशिश किए, तो वे अचानक अंतर्ध्यान हो गए, मानो केवल रामलला से दर्शन और संदेश देने आए थे। यह चमत्कार हमें यही स्मरण कराता है कि प्रभु श्री राम आज भी हमारे बीच हैं। दिवाली हमें अपने जीवन में धर्म, सच्चाई और सदाचार की लौ जलाने का अवसर देती है। इस दिवाली हम प्रतिज्ञा लें कि हम प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलेंगे, अपने चरित्र को मजबूत बनाएंगे, ईमानदारी और वफादारी निभाएंगे और समाज को साथ लेकर चलेंगे। आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो लिखिए जय श्री राम। अगर आपको यह चमत्कारिक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत घटना के बारे में जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे अद्भुत और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें